मोटा मुद्दा छोटी मोटी बात मैं करता रही हूँ। मोटा मुद्दा बे है, एक तो माई वालों समझो तो एक जवाई में नदी में पानी छोड़नो पण बे मुद्दोरी बनारे ऑफिस की जांच हुई, खुद हमेशा जांच कराई, उन्होंने बे में एक मन में आयो या और मुकरी कर सकता था वो बोलिंग किया है और हमेशा नरेंद्र मोदी या कारण किए बड़े आज तक 10 साल में जो बोली वो किलू है और वे जोधपुर में मैं बोलियो गणन कियो याद दे रही हो, लेकिन हमारे चुनाव में से आया था और तय किया तो कि जब मैंने पुनर्जीवित करूँगा तब मैंने याद है कागज और वो आदेश भी महीने बाद ही हुआ और आदेश बाद रस्तो है और रस्तो मतलब आप हम लोग के फाटक खोली पड़ी आपने माए जवारी फाटक खोली पड़ी हमें माए जाए फिर पूरा मतलब प्लॉट में तो कब्जो करे कोई कब्जो करेगा ज्यादा ज्यादा भाई ट्रेन में बेड़ा वो मोदी जी तेरे ने भाई जो हमें कहेंगे आदेश है हमारे बारे बताओ कभी कह रहे हमें रिकॉर्डिंग नहीं है जरा अपने आपने मुद्दा दिखाओ की तो अच्छे जब आइए तो मेरा भाषण रिकॉर्ड बता दो तो आपके रिकॉर्डिंग आप की तो खुद मोदी अरे मोदी 36 साल बार करता है मोदी जी और आप मोरे भेड़ाओ को मोरो फोन करावो देखो बेचीनी की बात है या हां मोरो आता जो है हाय हाय करो तो मारो दाड़ा आए तो हमने तो मरे जो और मुद्दा तो मरे जो पैदा नहीं हुआ दुनू को मरे जो आए 45 साल में बोला नहीं वो कर्जा देखो आप सब भारतीय किसान संघर्ष बैनर है, भारतीय किसान संघर्ष धरनो है, वो भारतीय किसान संघर्ष समर्थक कार्यकर्ता हूँ अनवास से बात करेंगे भारतीय किसान संघ वाला निर्णय कर लो आपने क्या करना है बैठना तो मुँह धोरे बेड़ो उठना तो मुँह धोरे और मुद्दों तो बेलान हो सका बे सॉलिड कॉम में कराई और हमें अड़ती लारे अपन हर बाकी आपने तो किसान जिस मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं उनका कहना है कि जवाई में पानी छोड़ा जाए, चाहे वो कुदरत की बारिश हो उसके बावजूद भी कसम सबके बाद नदी में छोड़ा जाए। मांग मुख्य रूप से इनकी ये है। आप जो आज लेके आए हैं वो प्रोसीजर कितना लंबा है? बहुत लंबा नहीं है, जवाई पुनर्करण होना है ये तो तय है। 2018 से ये बात चल रही है, उसमें भी तत्कालीन सरकार राजेश जी मुख्यमंत्री उन्होंने अपने कैबिनेट की बैठक में तय करके DPR बनवा दी थी और लगभग 6000 करोड़ का वो अनुमानित लागत आई थी। DPR बन चुकी थी, वो DPR को लागू करना था लेकिन उनको समय नहीं मिला, सरकार बदल गई और बाद में वो गहलोत सरकार ने उस DPR को खारिज कर दिया, उसको माना नहीं। उसके बाद उन्होंने अपने ढंग से दूसरी स्कीम बनाई और उसमें जालोर जिला कहीं नहीं था, इसलिए उन्होंने पोस्टर भी उसके जो होर्डिंग लगाए वो तगड़गढ़ की सीमा तक ही लगाए थे। पाली जिले में उसका राजनीतिक लाभ उन्होंने लिया क्योंकि पाली को ही लाभ मिलने वाला था और जालोर का उसका कोई हिस्सेदारी नहीं थी। ये धोखा हमारे साथ गहलोत सरकार ने किया। अब वो संशोधन हो गया है, कल जो आदेश मंत्री ने निकाला है DPR बनाने के लिए जो सरकार की तरफ से जो आदेश जाएगा उसमें ये लाइन शामिल हो गई है कि जालोर जिले के लिए भी जालोर को भी लाभान्वित करने के लिए प्लानिंग बनाया जाए। तो DPR में वो भी प्लान होगा, प्लानिंग कहाँ से आएगा, कितना आएगा, कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा उसमें जालोर का भी नाम तय होगा, ये तय होगा। और वो DPR जब बन के आएगी तो उसको लागू करवाने के लिए फटाफट 7000 करोड़ का इसमें अनुमानित अब बजट में जो रखा है दिया कुमार जी ने 7000 करोड़ की कल्पना की है। DPR से 19-20 में जाएगा तो वो भी होगा, सरकार करेगी और जल्दी करवाने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मैंने मेरे चुनाव नामांकन के समय कह दिया था कि मेरा आखिरी चुनाव है और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो मैं नाजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि
कि मेरे इस कार्यकाल में जवाई नदी में जवाई बांध से पानी बहता हुआ दिखे हमको। ये मेरी भी हार्दिक इच्छा है और ईश्वर मेरी इच्छा पूरी करे। जवाई पुनर्भरण के अलावा अगर जवाई बांध भरा जाता है तो क्या नदी में पानी छोड़ा जाएगा? वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है, क्योंकि एक जवाई में ऐसा करते ही 50 और बांधों में उसकी वो हो जाती है, तो सरकार उलझ जाएगी और हम भी उलझ जाएंगे। दूसरा, ऐसा करने पे पाली जिले के लोग अभी अपने यहाँ जब धरना शुरू हुआ वहाँ भी एक दिन का धरना वो हमारा विरोध करने को तैयार हो जाए। ये जो हमने रास्ता निकाला सरकार ने, अब जो रास्ता निकाला है इसमें कहीं किसी को कोई विरोध नहीं, किसी को नुकसान के बिना हम पाए जाते हैं। तो एक सकारात्मक तरीका हमने निकाला है कि इसका विरोध भी कोई नहीं करे और इसमें कोई अड़चन भी कोई दूसरा डालने का प्रयास नहीं करे। हम हमारा हिस्सा लेंगे और वो हिस्सा तय हो जाए, इसलिए इसमें अब कोई आप इस बात से किसान सहमत हो? किसान सहमत हुए काफ़ी हद तक और हो जाएंगे। किसान, मैं भी किसान हूँ, मैं भी इनका अंग हुए, मैं कोई अलग नहीं हूँ। सर, पुनर्भरण में जिन नदियों का उल्लेख है वो जवाई बांध से करीब 600 और 700 फीट नीचे है। तो मेरा ये कहना है कि सर अपन 100 से 150 फीट लिफ्ट से पानी नर्मदा का लाने में भी दिक्कत देख रहे हैं, तो ये तो सर बांध बनने वाली बात तो फिर वो DPR इसी बात की होती है, वो पानी कैसे आएगा। और आप 600 किलोमीटर नहीं है, 600 फीट नीचे ये टेक्निकल लेवल आपका साचो 150 का पानी है 150 फीट नीचे, 150 फीट और नीचे पानी ज़्यादा तो मिल रहा है पीने। नहीं मिल रहा सर। ये तो 10 दिन में भी बड़ी मुश्किल से वो हो पा रही है आपूर्ति। वो उसके अलग कारण, तो सर वो तो बांध बनना तो 7000 उसका अलग कारण है। चोरियां हो रही है, रोकने के बाद भी हो रही है, और उसके लिए जन जागरण हमको करना पड़ेगा। मीडिया से भी निवेदन करता हूँ, पानी चोरों के खिलाफ माहौल बनाइए, उनका सोशल बाइकआउट करिए। तो गांव को प्यासा रखे, देखो निहाल हो रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमको एक सामाजिक माहौल खड़ा करना पड़ेगा। उसके कारण पानी की तकलीफ हो रही है। पानी पर्याप्त है, संसाधन पर्याप्त है, लेकिन चोरियों के कारण हमको बहुत नुकसान हो रहा है। गाँव में चोरी हो रही है, गाँव में हो रही है, अपने घरों का आसपास हो रही है, ढूंढते हैं, काटते हैं, तब तक दूसरी के शुरू हो जाते हैं। तो वो एक बड़ी सामाजिक बुराई पैदा हो गई है, एक पानी माफिया पैदा हो गया है पिछले 5 साल में कांग्रेस के राज में। उसको हम निपटाने की हम कोशिश कर रहे हैं और जितना जल्दी संभव करेंगे। आप लोगों से भी निवेदन है, उनके खिलाफ एक सामाजिक तौर पे माहौल बनना चाहिए, उनकी भर्त्सना होनी चाहिए, निंदा होनी चाहिए और उनको जगह जगह प्रताड़ना होनी चाहिए। ऐसी ही अनेक खबर देखने और सुनने के लिए जालोर न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।